हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब हम सब समझे कि जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, ये जो होता है ये तीन कोणों का माप होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, तीन कोणों का माप करते हैं। ठीक है, उसको मापते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ देखिए पाइथागोरस प्रमेय का पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, यह हमारा क्या होता है, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। लिख लेंगे, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता या होती, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज आप जानते हैं। ठीक है, बना दे रहे हैं हम एक बार। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ ए बी सी। ठीक है, जो हमारा बी है 90 अंश। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है। आप इसमें जानते हैं जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है, और ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है। लेकिन इसमें चीज पूछेंगे भी हम आपसे। ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे, इसका जो सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमारा सूत्र होता है, इससे हम तीन सूत्र बना, इस सूत्र बना है, लंब का माइनस करते हैं, आधार में भी माइनस रहता है। ठीक है, या ऐसे निकाल देंगे, सिर्फ हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कोण ए के लिए, ठीक है, आधार, तो कोण ए के लिए आधार। ठीक है, कोण ए के लिए हमारा आधार हो जाएगा, आप कहोगे कोण ए के लिए आधार जो हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बटा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम पाई पाते हैं इसे, ए बी। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे कोण ए के लिए लंब। ठीक है, तो लंब आपका हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो हो गया आपका। हम पूछेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आधार। तो कोण सी के लिए आधार पूछेंगे हम, तो आप क्या बताओगे, आधार। ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ देखते हैं, जैसे कोण ए के लिए जब देखे तो कोण ए के सामने क्या है, ये था, तो जो सामने होता है हमारा क्या हो जाता, लंब हो जाता। तो लंब ए भी हो गया था, सॉरी आधार ए भी हो गया था। ठीक है, आधार देखिए जो इससे जुड़ा होता है, ए से क्या जुड़ा है, बी। ठीक है, और तो सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा ए भी हो गया, और इसके सामने जो होता है वो हमारा तो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लंब। ठीक, तो बी सी हमारा लंब हो गया। अब ए आधार पूछे हैं, तो सी से जुड़ा क्या है इधर, बी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कोण सी के लिए लंब, यहाँ लिख देते हैं कोण सी के, ठीक है, लिए
लंब पूछेंगे तो आप कोड सी के लिए लंब तो उसके सामने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा, ए बी। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सामने के इसके लिए देखिए था, कोड ए के लिए ये था हमारा लंब, और कोड आधार था, ये लंब था, और आधार क्या था, ए बी था, ठीक है। और कोड सी के लिए जो हमारा लंब है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। और कोड सी के लिए जो आधार है वो क्या है, बी सी है। कर्ण वही रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको साइड ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, हमारा अब त्रिकोणमिति के अनुपात में समझेंगे, तो इसमें क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, ठीक है, फिर कॉसेक, ठीक है, फिर सेक, और फिर क्वाट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए, लाल बट्टे कक्का, तो लाल बटे काका, ठीक है, बटा मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा पहले क्या होता है, साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा हो जाएगा, साइन में क्या हो जाएगा, लाल बट्टे कक्का, तो लाल से क्या होता है, लाल बराबर होता है, यल बराबर है लंब, ठीक है। और के बराबर होता है कर्ण, ठीक है। और ए बराबर होता है हमारा आधार, ठीक है, आधार, ठीक है। और जो थीटा होता है, ठीक है, हमारा थीटा ही होता है, थीटा। चलिए, थीटा। अब हम लिखते हैं साइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन बराबर आप कहोगे कि लंब बटे कक्का, यानी हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या, कर्ण का है ना, तो कर्ण तो लिखे आपके सामने, देखिए। और कॉस का हो जाएगा हमारा आधार बटे क्या, शॉर्टकट ले देते हैं, आधार बटे कर्ण, ये भी, ठीक है। और टेन का हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। कौशिक का हमारा हो जाएगा, कौशिक का देखिए होता है इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा। तो नीचे से हम शुरू कर देंगे, तो हमारा होता है इसमें कौशिक, इसमें तो सेक, यहाँ होता है क्वाड, इसी का उल्टा है। तो पहले क्या है, कर्ण, फिर लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और सेक बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे क्या है, ऊपर आधार, ठीक है। और क्वाड में हमारा हो जाता है क्या है, आधार बटे क्या है, लंब है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये चीज का जो पूरा नाम होता है, साइन का हमारा पूरा नाम होता है, देखिए, साइन, ठीक है। यहाँ लास्ट में कॉस में होता है कोसाइन, सॉरी, होता है हमारा ये क्या, कोसाइन, सही है, को साइन, ठीक है। टेन में हमारा होता है, टेन का जो पूरा नाम होता है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। और इसमें कॉशिक में हमारा होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है, सी है, ठीक है। और सेक का होता है सेकेंड, ठीक है। और इसमें होता है क्वार्ट का होता है टेंजेंट, ठीक है। इनके पूरी नाम होते हैं, ठीक है। जो आप विज्ञान में पढ़ते हैं तो कुछ इनके हिंदी बताते हैं, ठीक है। तो हमारा होता है, देखिए, साइन का होता है, साइन का हमारा हिंदी होता है जया, ठीक है, विज्ञान में आप पढ़ते हो, ठीक है। और कॉस का हमारा होता है, कॉस का हमारा होता है कोज्या, ठीक है। और टेन का आप पढ़ते हो टेन में आप पढ़ते हो स्पर्श क्या, जया, सब आप विज्ञान में पढ़े हो, इसका हिंदी बता देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा।
ठीक है। और इसमें हम फिगर नहीं, फिगर वही रहेगा, ठीक है, फिगर वही रहेगा समकोण के लिए, ठीक है। ए बी सी, ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या, आधार, और ये क्या, लंब, ठीक है। लंब है, भा नहीं है, लंब है, ठीक है, लंब। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा सवाल है, ठीक है, कह रहा है कि बहुविकल्पी का कह रहा है यदि थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर बताना है, ठीक है। तो आपको पता है थीटा, तो हमारा लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, थीटा, थीटा बराबर हमारे कितना है, 8/15, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए थीटा का जब हम मान निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ये चीज यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ थीटा नहीं है, टैन थीटा है, ठीक है, टैन थीटा है, ठीक है। यहाँ पर टैन लगा देंगे, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा हम बताएं, इसके पहले लिखो आप टैन बराबर क्या होता है। तो टैन बराबर आप लिखे थे यही, क्या लिखे थे, लाल बट्टे का, ठीक है। तो टैन हमारा यही था, ठीक है। तो यानी टैन बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या 8 है, ये क्या है, लंब है, आधार क्या है, 15 है, ठीक है। हमको कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकालने का हम फार्मूला जानते हैं, निकाल देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, ये भी बताए हैं, लिखे थे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमको नहीं पता है, इसको इसे लंब का मान पता है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर 8 है 64, और 15 यहाँ हो जाएगा हमारा 200 हमारा हो जाएगा 25। इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और 6 2 8 और 2, ठीक है, 289, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, रूट इस पे चला जाएगा 289, और 289 हमारा होता है 17 का वर्गमूल, ठीक है। तो यानी कर्ण बराबर जो हमारा आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना था, कौशिक ज्ञात करना था, ठीक है। तो कौशिक हमारा है, ठीक है, कौशिक थीटा बराबर हमारा होता है, सूत्र होता है, कौशिक कहाँ था, यहाँ फर्स्ट पे था यहाँ, ठीक है। कॉसेट इसका उल्टा हम बताए थे, तो कॉसेट में क्या होता है, कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसके पहले सब लिखे हैं, आप वहां से देखिए, याद करिए इसको। तो क्या, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है, अभी हम निकाले हैं, तो हमारा है 17, ठीक है। और लंब कितना है, लंब आपको पता है 8, ठीक है। तो ऑप्शन में मिलाएंगे, किस ऑप्शन में जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में जाता है, तो पहला ऑप्शन नंबर ही क्या है, सही है, ठीक। उम्मीद है आपको समझाया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारा अगला है, ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेमी, बी सी 7 सेमी नहीं, सॉरी, ए बी 24 और बी सी 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए पहला है, कॉस ए, और साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, हमारा क्या ए बी सी और जो बी है वो समकोण है, ठीक है। तो हम यहाँ किनारे बनाते हैं एक साइड, ठीक है। चलिए, तो हमारा हो जाएगा ये त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ठीक है। ए जो बी है समकोण है, और ए बी जो है, ए बी दिया है 24, चलिए ठीक है। और बी सी जो हमारा 7 है, यानी हमको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय, ठीक है, यहाँ से लगा देंगे। तो हमारा होता है कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है लंब कितना है, 7 है,
7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 49 और 24 का मान होता है शायद 576 है क्या, सही है 576, ठीक है 576। इसको आप जोड़ दोगे तो 6 और 9 6 15 5 और 4 और 5 9 9 एक हासिल, सॉरी 9 6 15 5 और 4 और 7 11 और एक हासिल 12 की 2, और यहाँ ये 5 है, एक हासिल 625, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 625, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा क्या, अंडर रूट 625। और आपको पता है 625 किसका वर्गमूल होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। यानी कर्ण हमको पता आ गया, जो हमारा पता आ गया कितना आ गया, 25 हमको पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि साइन ए, सिंपली पूछा है तो सिंपली हम मान रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो साइन ए का मान पूछ रहा है, लिख देंगे साइन ए के लिए, साइन ए के लिए देखिए इसके सामने का कोण क्या है, लंब यही होगा, ठीक है। सिंपल वही रहेगा, इसमें नहीं कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन दूसरे में हम बताएंगे। तो साइन ए का मान हमारा हो जाएगा कितना, साइन में क्या लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना है, एक लाइन इसे बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ से। तो लंब हमारा क्या है BC बटे AB, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आधार नहीं सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे काका, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ क्या काका, यानी ये C, ठीक है। तो मान रख देंगे, तो BC का मान 7 है और AC का मान 25 है, ठीक है। ये हमारा खल्लास हो गया पहला, ठीक है। अब हम दूसरा रखेंगे इसमें कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान हो जाएगा हमारा, कॉस ए का सूत्र क्या होता है लाल, यानी आधार बटे आधार क्या है AB और आधार बटे कर्ण है यानी AC, तो हमारा हो जाएगा 24 बटे कितना 25, ठीक है। एक कटेगा नहीं, हमारा आंसर हो गया। अब इसमें आते हैं दूसरे में, जो हमारा आता है दूसरे, तो पहले का था, ठीक है। दूसरे का जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो साइन सी पूछा है, देखिए साइन यहाँ से, तो इसके सामने का क्या होगा लंब, साइन का सूत्र क्या होता है आप ही बताइए, हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं, देखिए सूत्र होता है हमारा क्या होता है साइन के लिए लंब बटे क्या कर्ण, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया समझाते हैं। तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब इसमें क्या है 7 नहीं होगा, ये मतलब BC नहीं होगा, इसके C के सामने कोण क्या है AB, तो क्या है AB और बटे कर्ण तो ही रहता है AC, मान पुट कर देंगे तो AB का मान यानी 24 बटे कितना 25, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब साइन है कॉस है, तो कॉस हम C का मान रख देंगे, कॉस में हमारा होता है क्या सूत्र क्या होता है कॉस का, आधार बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें हम देखेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ठीक है। C के लिए तो BC और बटे लंब क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो कर्ण तो ही रहेगा AC, तो हमारा हो जाएगा 7 बटे 24, मान वहाँ से रख रहे हैं, ठीक है। तो 7 बटे 24, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कमेंट के लिए हम दे दे रहे हैं tan, अगर ये समझ में आया होगा दूसरा वाला, ठीक है, तो आप कर ले जाएंगे tan C, ठीक है, tan C का और tan E का मान बताइएगा इसी में से, ठीक है, इनका मान बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी में तो हम इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा के आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे भी चुटकियों इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको हम देखेंगे हल में, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है।
हमारा हो जाएगा यहाँ से देखिए tan p, ठीक है, माइनस क्वाट r का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो tan p के लिए हमारा सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है tan का क्या होता है आपको लिख देने वाले, tan बराबर हमारा होता है क्या, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, ठीक है, और कॉट का होता है इसी का उल्टा, ठीक है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं हम tan, देखिए tan p के लिए कोण क्या, लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है हमारा, तो हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार ये इससे जुड़ा क्या पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए, कॉट आर की लंब क्या हो जाएगा, सॉरी आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, यही हो जाएगा ना, और लंब तो यही रहेगा, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आप सिंपली घटा दोगे, ठीक है, इसमें भी पी क्यू, ठीक है, का कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, खत्म, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे सवाल लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम साइन ए बराबर जो हमारा है 3/4, सोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3/4, तो साइन क्या सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब है पता है और हमको कर्ण पता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमको आधार नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमको पता है कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देखो हो जाएगा हमारा 16 बराबर 9 3 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इधर आएगा घट जाएगा, तो 16 में से 9 इधर आएगा, प्लस है 9 तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना जाएगा 4, सॉरी सही है 4, घटा देंगे तो मिस्टेक हो रहा है क्या, 3 3 9 4 4 16, ठीक है। तो कितना 7 आएगा, पूर्ण आएगा, पूर्ण नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट इस पे लाएंगे तो हो जाएगा हमारा √7 बराबर आधार, ठीक है। आधार का जो मान आ गया हमारा क्या आ गया, √7 आ गया, ठीक है। हम देखेंगे कॉस ए का मान, कॉस ए के लिए, तो इस देखिए जब तीनों में ये बहुत ध्यान देना है, साइन ए है, कॉस ए है और tan ए है, तो हमको चित्र नहीं बनाना है। अगर यही साइन कॉस सी दे देता तो हमको बनाना रहता, अलग दे देता, ठीक है। तो तीनों एक के हैं तो हमके इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल ही लगेगा। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो मान रख दोगे आधार कितना आया है आपका, √7 आया है और कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब tan पूछा है, tan ए का मान, तो tan का सूत्र होता है क्या, लंब बटे क्या आधार, ठीक है। तो आप लिख दोगे लंब कितना आया है आपका 3 है, आधार जो आपका आया है √7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे शॉर्ट लीजिए।
चलिए अगला सवाल हमारा है, ठीक है, कह रहा है कि यदि 15 क्वाट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये देखिए दिया हमारा 15, सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 15 क्वाट ए बराबर 8 दिया है, इधर 15 इंटू में क्वाट साथ उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा क्वाट ए बराबर हमारा हो जाएगा 8/15। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्वाट का आप सूत्र जानते हो क्या होता है हमारा आधार बटे, ये हो जाएगा क्या, आधार हमारा हो जाएगा, ठीक है, बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसे ये हमारा आधार हो जाएगा और हमारा क्या जाएगा लंब हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमको क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको नहीं पता है, लंब पता है 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का हो जाएगा हमारा 225 प्लस 8 का हो जाएगा हमारा कितना 64, 8 नहीं 64, उसको जोड़ देंगे तो 289। ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इस पर भेज देंगे उसका वर्ग। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर आ जाएगा इसका रूट 17, 289 का होता है 17। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं इधर आगे, तो साइन ए का मान पूछा है, ये भी सिंपली लगेगा, ट्रांस तीनों में ये दिया है। ठीक है, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो साइन ए का मान हमारा होता है क्या, लंब बटे क्या, कर्ण। ठीक है, तो हमको पता है लंब कितना है चलिए लंब हमारा कितना है 15 है, कर्ण हम अभी भी निकाले हैं, तो कर्ण हमारा आया 17। ठीक है, तो 15/17 ये हमारा हो जाएगा। पूछा है सेक का, तो सेक ए का मान पूछा है, तो सेक का हमारा फार्मूला होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार। ठीक है, तो कर्ण आपका आया 17, आधार आपका है कितना 8। ठीक है, तो 17/8 ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट बढ़ेंगे सीधे, ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हमारा सवाल अगला, ठीक है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 15/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये परिकलित लिखा है। ठीक है, ये परिकलित, ठीक है, परिकलित लिखा है। ठीक है, परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, देखिए किस तरह से, तो लिखेंगे सेक थीटा का मान दिया है, तो सेक थीटा बराबर 15/12। तो सेक का हमारा क्या होता है सूत्र, सेक का होता है हमारा कर्ण, तो हमारा एक कर्ण है। ठीक है, कर्ण बटे क्या होता है आधार, तो ये हमारा क्या है आधार है। चलिए ठीक है, हमको लंब ज्ञात करना, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमको पता है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का हमको पता है 12 का स्क्वायर, इसको कर देंगे तो 15 में होता है 225 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा इधर प्लस 12 में इसको 44, इसको इधर लाइन घटा देंगे तो हमारा जाएगा 225। ठीक है, हमारा घटेगा सिंपली 225 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर, तो घट जाएगा हमारा, तो घट के हमारा हो जाएगा कितना, चलिए घटाते हैं, तो इसमें से 1 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा हमारा 2, इसमें से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए 8 और 1 में से 1 जाए खत्म 81। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर इधर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 81 का वर्गमूल होता है
9 9 9 81, ठीक है। तो लंब बराबर जो हमारा जाएगा 9, ठीक है। लंब और अन्य क्या रहा, सभी हमको ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात है, 6 होते हैं, 5 और ज्ञात करना है। तो हमको क्या होगा, पहले साइन ज्ञात कर देंगे, साइन थीटा का मान। तो साइन में आप जानते हैं कि होता है, एक बार हम सूत्र पुनः लिख देते हैं सबका, ठीक है। तो लाल बटे का, ठीक है। चलिए इधर होता है साइन कॉस टेन, ठीक है। चलिए यहाँ होता है कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। उल्टा इधर होता है, उधर से सही है, ठीक है। अब साइन का हम थीटा ज्ञात करेंगे। तो साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे हमारा होता है कर्ण। तो लंब आपको पता है, लंब आपका कितना आया है, अभी आप क्या किए हैं, 9 आया है, ठीक है। चलिए कर्ण कितना है, 15 है। चलिए पहला हमारा हो गया, ठीक है। लंब जो हमारा है, एक मिनट देखते हैं यहाँ से, ठीक है। कर्ण है यहाँ से थोड़ा सा सही है, कर्ण हमारा सही है। तो 15 हो गया। अब हम लिखते हैं साइन हो गया, कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर हम देखते हैं क्या होता है सूत्र, आधार बटे क्या, कर्ण, ठीक है। यहाँ से हम बराबर आधार का मान लिखें, आधार का मान कितना दिया है 12, तो 12 बटे कितना 15, कर्ण का मान कितना है 15। अब आप लिखोगे टैन का, तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, निकाले हो आप 9, आधार कितना है 12, ठीक है। अब आप निकालोगे कौशिक का, तो कौशिक का आपका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है, यहीं से उल्टा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण आपका है 15, ठीक है, कर्ण 15 है, और क्या चाहिए, लंब आपका आया है 9, ठीक है। सेक का आप निकला है आपके सामने, सेक का नहीं निकालना है, क्वाड का निकाल देंगे अब। तो क्वाड का आप दिया कितना, क्या क्वाड सूत्र होता है आधार बटे क्या लंब, ठीक है। तो आधार हमको पता है कितना 12 है, और लंब कितना है, लंब हमारा है जो लंब अभी निकाले देखिए 9, ठीक है। उम्मीद है आपका हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक हुआ है क्या, देख लेते हैं हम सब, एक मिनट यहाँ से देख लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए हमारा है कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले हम बना लेंगे, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, ठीक है। पहले हम न्यून कोण बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। न्यून कोण मतलब क्या, 90 अंश से छोटा, ठीक है। तो 90 अंश से छोटा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। त्रिभुज जो ए बी सी, ये हमारा हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और जो बाकी होते हैं होंगे वो 90 अंश से छोटे होंगे नहीं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कॉस ए लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए फार्मूला लगाएंगे कॉस ए में, तो कॉस ए का सूत्र जो होता है हमको पता है, कॉस का लेते रहे, कॉस का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है लाल आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे
कर्ण थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। अब आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो cos A के लिए तो सिंपल लग जाएगा, यहाँ इसके सामने का क्या हो जाएगा BC, सॉरी आधार उसका हो जाएगा AC, ठीक है। AC बटे कर्ण, क्या कर्ण तो ही रहेगा AB, ठीक है, बराबर cos B के लिए थोड़ा सा देखेंगे, cos B के लिए हमारा आधार होगा वो हमारा हो जाएगा BC, तो BC बटे कर्ण क्या AB, कर्ण वही रहेगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा AC बराबर BC। यहाँ देखिए AC जो है बराबर BC के, यानी A जो है AC बराबर BC। तो इसका एक नियम होता है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, लिखेंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण, सामने कोण क्या होते हैं बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये जो भुजा कह रहा है कि जब बराबर भुजा होगी तो इनके सामने के कोण जो होते हैं बराबर होंगे, यानी जो कोण A होगा वही कोण B भी होगा, तो यानी जाएगा कोण A बराबर कोण B, ये हमको दिखाना था, सिद्ध करना था ना, हो गया हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हमारा सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, पहले फिगर बना देंगे। देखिए त्रिभुज हमारा जो है बना देंगे, त्रिभुज AB जो B हमारा है समकोण है, ये हमारा जो है B है, ये हमारा जो है समकोण है, यहाँ A बना देंगे, यहाँ C, यानी ABC, ठीक है। और tan का मान दिया है, tan जो है 1/√3 है, और tan का आप जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब और क्या दिया है आधार, ये दोनों चीज दिया गया है आपको, ठीक है। यानी कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ज्ञात करें, लंब हमारा कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, जैसे √3 और गुणे √3, इसका मान क्या होता है 3, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा कि 3 तो जुड़ जाएगा तो 4, और जो कर्ण का रूट है वर्ग है इधर ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे, तो √4 हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल जो होता है हमारा 2 आता है, यानी जो हमारा कर्ण बराबर आ गया वो कितना आ गया 2, ठीक है, कर्ण बराबर 2 आ गया। अब सीधे यहाँ जो हमारा पहला सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये लिखे हैं, ठीक है, इसको चलिए अब हमारा हो जाएगा, देखिए लिखेंगे साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A, ठीक है, इंटू साइन C, मान पुट करते चले जाएंगे, तो साइन A का जो मान होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें हो जाएगा हमारा क्या BC, ठीक है, तो BC बटे कर्ण क्या AC, ठीक है, इंटू कॉस का मान हमारा हो जाए, देखिए मान रख देंगे, मान यहाँ नहीं रखे हैं, पहले एक बार रख लेंगे, ठीक है। तो tan के लिए हमारा क्या होता है लंब जो है हमारा 1 है, आधार जो है √3 है, और जो कर्ण है हमारा 2 है, ठीक है।
अब यहाँ करते हैं कॉस सी। कॉस सी के लिए जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, कॉस के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ठीक है, लेते रहे। कॉस के लिए हमारा होता है, जो होता है लाल यानी आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार इसमें हमारा हो जाएगा ए बी सी, तो बी सी हमारा क्या आधार हो जाएगा, और इसमें कर्ण जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए सी प्लस कॉस के लिए, कॉस के लिए सिंपल लग जाएगा, आधार हमारा क्या अंडर रूट, मान नहीं रखेंगे, मान नहीं लिखते ए बी, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा कर्ण ए सी, ठीक है। साइन के सी के लिए हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा साइन सी के लिए हो जाएगा, लंब हमारा ए हो जाएगा यानी ए बी, ठीक है, और बटे लंब बटे कर्ण यानी ए सी, ठीक है। ये जो हमारा इंटू इंटू है हमारा क्या गुड़े गुड़े है, ठीक है, ये हमारा गुड़ा गुड़ा है, ठीक है। मान कर देंगे बी सी का जो मान हमारा देखिए है वो हमारा कितना है 1 है, ठीक है, बटे ए सी का मान 2 है, बी सी का मान हमारा कितना है 1 है, ठीक है, और ए सी का मान 2 है, ठीक है, प्लस ए बी का मान कितना है √3 है, प्लस ए सी का मान 2 है, इंटू ए बी का मान कितना है √3 है, प्लस ए सी का जो हमारा मान है वो कितना है 2 है। इसको गुणा कर देंगे तो हमारा यह 1 बटा 1 एकम 1 और 2 दूना 4, प्लस हो जाएगा 3, एक रूट हट जाएगा यानी 3 हो जाएगा, 3 बटा हो जाएगा हमारा कितना 4, हर बराबर है तो सिंपली जुड़ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 4 1 और 3 कितना 4 और 4 बटा 4, और काट देंगे तो हमारा जाएगा कितना 1, ठीक है। यही हमारा एक है, यही आंसर है, ठीक है। और जो दूसरा है इसको कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आपका ये बेसिक जो त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय था ये खत्म हो गया, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।